हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो रीडिंग है उसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन किसको चूज़ करने वाले हैं, थर्ड पार्टी को चूज़ करने वाले हैं या फिर आपको चूज़ करने वाले हैं आगे जाके इस रिलेशनशिप में। ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या होने वाला है एंड किसके साथ स्टेबल कनेक्शन और सिक्योरिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो लेट अस सी कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो क्या इमोशनली कन्फेशन लेके आएंगे और क्या इंटेंशन रहेगा, अगर आएंगे तो, और नहीं आएंगे तो भी वो एनर्जी क्लियर आउट हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो आपके लिए ये रीडिंग क्लैरेंस लाइफ लेके आए एंड वी होप सो लेट अस सी। यहाँ पर डबल टैप करके एनर्जी से अलाइन हो जाइए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए एंड वी विल सी कि क्या है एनर्जीज। तो एक तरफ मैं निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी और एक तरफ आपके लिए निकालने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट अस सी कि क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए और डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी एनर्जी जो करेंटली क्या चल रही है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, अबाउट द रिलेशनशिप। सो ये आपके कार्ड्स है फॉर यू एंड फॉर थर्ड पार्टी वी विल टेक कार्ड्स। चलिए क्या एनर्जी है यहाँ पे। तो ये एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए और यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स निकाला है वो आपके लिए निकाला है एंड रेस्ट ये एनर्जीज, ये कार्ड्स अगर आपके लिए आएगा तो मैं बताऊंगी इससे भी क्या एनर्जीज है। तो लेट अस सी, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो क्या एनर्जी आ रही है। लेट अस सी। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है, यानी ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर्सन इज़ नॉट वेरी एक्साइटेड कि अभी मुझे रिलेशनशिप में कहीं भी इन्वेस्ट करना है। क्यों क्यों ये पर्सन एक ऐसी स्थिति में है जहाँ इसको अभी कहीं रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना। वाई? बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग में है। ठीक है, इनको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ यहाँ पे चाहिए और ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इनको चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे द मून की भी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये दिखाई दे रहा है आपके लिए क्लियरली कि जो भी आपके पर्सन है उनको रीयूनियन तो चाहिए, इनको स्टेबिलिटी तो चाहिए एंड डिवाइन कनेक्शन चाहिए, सोलमेट एनर्जी चाहिए। तो वो किधर से मिल रहा है वो भी मैं देखने वाली हूँ। बट द थिंग इज़ अभी करंट एनर्जीज जो चल रही है वो है बहुत सोचना, बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना और चीज़ों को बहुत स्लो लेवल पे लेके जाने वाली एनर्जी है। तो द हैंगमैन इज़ दैट कार्ड। ठीक है, कि अभी सब कुछ इन्होंने डिवाइन पे यहाँ पे छोड़ दिया है, रेस्ट जो भी आगे होगा दे विल एक्सेप्ट दैट। तो चलिए यहाँ पे क्या है करंट एनर्जीज और फ्यूचर एनर्जीज वो मैं यहाँ चेकआउट करने वाली हूँ। तो कार्ड्स आपके लिए जो है वो सन है, द स्टार है, ये कनेक्शन इनके लिए। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे द मैजिशियन है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है। ऑलमोस्ट कार्ड जो है कि सिमिलर है, तो एनर्जीज दोनों तरफ जो है कि काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही है। बट तो काफ़ी चैलेंजिंग होगा ये रीडिंग आप लोगों के लिए, ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए और चीज़ों को समझना। ठीक है, तो लेट अस सी यहाँ पे क्या है। मैजिशियन है, बिगिनिंग यहाँ पे दोनों ही तरफ ये दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटेंशन और इंटेंशन के साथ हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी द स्टार है, द सन है और इसकी तरफ भी द मैजिशियन की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है समवेयर आपकी एनर्जी से मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियाँ में है। ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं एंड यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इस रिलेशनशिप में चीज़ों को लेके आगे जाना काफ़ी स्ट्रगलिंग था इनके लिए, क्योंकि 5 एनर्जी है जहाँ पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है, सिचुएशन केओटिक है, चीज़ें चैलेंजिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ करने का रीज़न, यहाँ पे स्टेप बैक करने का रीज़न ये भी है कि आगे इस कनेक्शन का फ्यूचर शायद उतना इनके लिए सर्टन नहीं था। विद दैट इज़ वाई यहाँ पे ये चीज़ है। दो स्टार्टिंग इन द रिलेशनशिप या फिर आपको पाना इज वॉज समथिंग लाइक स्टार। ठीक है, कोई स्टार मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लाइफ में, कोई एक ऐसे पर्सन को ला रहा है जिसको कि बहुत सारे लोग चेस कर रहे हैं, जिसको कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे रहा है एंड द थिंग इज़ कि अब जो है कि एक सिचुएशन जहाँ से इन्होंने डिसीज़न और चीज़ों को मोड़ा है, ट्रांसफॉर्म किया है या स्टेप बैक किया है, वो यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट होना, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर आइडिया मैच न करना यहाँ पे, और सर्टन या फिर हो सकता है लैक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी भी यहाँ पे हो सकती है आप लोगों के लिए। तो वो भी एक रीज़न है। ठीक है, इमोशनली चीज़ों को ना समझ पाना दोनों ही तरफ से, ये मिररिंग एनर्जीज है एंड इट इज़ जस्ट लाइक ए रिलेशनशिप। तब बहुत टाइम तक ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों के लिए जहाँ पे
ज़बरदस्ती चलाना काइंड ऑफ फोर्सफुली, तो वो है यहाँ पे दिखाई दे रही है पास्ट की एनर्जी आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे जो अभी चल रही है, बिकॉज मैं कंपैरिजन के साथ बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आउट हो, एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं इस पर्सन की इनकन्सिस्टेंसी इस रिलेशनशिप में दिख रही है। स्टार्टिंग में इनके लिए ये कनेक्शन जो है कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहा है, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे पूरी उम्मीद, पूरी होप के साथ आना कि बस अब यहाँ पे ही इनका टाइम, इनका मोमेंट, इनकी एनर्जी या कंप्लीशन, यहाँ पे वर्ल्ड इनका जो है कि कंप्लीट हो रहा है। तो हियर काफ़ी सारे होप्स के साथ इस पर्सन का आना और बहुत कॉन्फिडेंटली आना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो मेजर कार्ड से एक मैजिशियन भी है और एक द वर्ल्ड का कार्ड है। एंड कहीं ना कहीं अभी वो होप, वो जो इमेज इस पर्सन की है, तो उसमें भी कॉन्फिडेंट है। देखो यहाँ आपके लिए जहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, इस पर्सन के लिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पे दोनों के साथ सिचुएशन काफ़ी सिमिलर रही है, बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो इससे आप डिफ्रेंशिएट किए जाओगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये द थिंग इज़ कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ जो सिचुएशन चल रही है वो है इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। यहाँ पे तो जो पैशन है या जो कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट है वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से मुझे कम्प्लीटली मिसिंग राइट नाउ दिखाई दे रहा है। और वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ये जितना इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली जितना इन्वेस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सामने से वो एनर्जी इनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज यहाँ पे ये थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत इमेच्योर है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है। ये पर्सन इस कनेक्शन में काफ़ी इमोशनल और पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, वेयर एज यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत इमोशनली मेच्योर है। और जहाँ तक आपकी बात हो तो आप इस कनेक्शन में हमेशा ही उस तरफ गए हो जहाँ ना बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरफ्लो हो रहे हो और ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। कोशिश ये है कि हमेशा रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सामने वाले को फील हो, तो वो एनर्जी आपने देने की कोशिश की है। बट यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, मेंटल इसको क्लैरिटी है कि कहाँ क्या चीज़ें, कब कौन से स्टेप डिसीजंस लेने हैं, ओके, कहाँ कंसिस्टेंट रहना है, कहाँ इनकंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे फ़ायदे की बात है, वेयर एज यहाँ पे हमेशा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सामने वाले को फील करवाने की बात हुई है। तो ये रियलाइजेशन है, वेयर एज इसलिए आपके लिए द स्टार एंड द सन की एनर्जी है। आगे जाके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म भी होंगी आप लोगों के लिए, एंड जो फुलफिलमेंट है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज सी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए क्लियरली यहाँ पे बता रही है कि स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कन्फेशन के साथ आएंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड पूरी सर्टेनिटी के साथ एंड पॉजिटिविटी के साथ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ये पर्सन यहाँ पे आने वाले हैं इन फ्यूचर। लेट अस सी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ, नॉट फ्रॉम दिस कार्ड, इस कार्ड से। बहुत ज़्यादा ही मिसिंग एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक दैट, कप को अधूरा छोड़ जाना। तो वो चीज़ यहाँ पे है, जैसे लाइक एक कप है, उसमें बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा प्यार इनको सर्व किया गया है एंड दे हैव लेफ्ट दैट आउट, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी क्या एनर्जी है। If they only apologize after threatening you to leave, it's not the greatest desperation. I think यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी इस पर्सन ने नहीं ली है, रियल अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप का लेना, ताकि सामने वाले को अपोलोजाइज ना करना पड़े। वो इस चीज़ से हमेशा डरते हैं। अकाउंटेबिलिटी लेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, अपोलोजाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो यहाँ पे मिसिंग है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट भी रहे हैं, इमोशनली इमेच्योर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ पे दी है पास्ट में इन्होंने, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये आपके लिए रेड फ्लैग रहे हैं, एंड आपने कोशिश की है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीज़ों को धीरे धीरे रोका है, रोमांटिसाइज करना, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने फील कर लिया था कि ये पर्सन डीपली इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में, और ये आपकी थेरेपी नहीं दे रहा है, इनफैक्ट आपको ट्रॉमा दे रहा है इस रिलेशनशिप में, ओके। लेट अस सी फ्यूचर यहाँ पे क्या होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसरियन के लिए, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन फॉर हियर, ओके। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अभी करंटली यहाँ पे देख पा रहे हो आप, प्लेफुलनेस की एनर्जी है। जब भी ये पर्सन आएंगे ना, तो जो भी चीज़ों को बहुत लाइटली लेने वाले हैं यहाँ पे। अभी भी ये पर्सन उतनी इमेच्योर
मतलब मैच्योर मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैच्योरिटी इनमें दिखाई दे रही है। ओके, और क्या होने वाला फ्यूचर इन दिस कनेक्शन? ओके, द बर्डन, हार्मनी एंड ट्रस्ट। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियरली एनर्जीज, अगर आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस पर्सन के रियलाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मे बी अप टू वीक्स, अप टू मंथ्स यहाँ पे लगने वाला है। बट इफ़ यू प्रोसेस और इफ़ यू ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, आप अगर डिवाइन प्रोसेस पे पूरा ट्रस्ट करोगे तो यहाँ पे आपके लाइफ में एट द एंड आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है समवेयर यहाँ पे। अभी आप लोगों के लिए जो रियलाइजेशन करवाना चाह रहे हो आप इस पर्सन को, उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है, बिकॉज ये टाइम यहाँ पे थर्ड पार्टी को और भी देने वाले, एक बार और यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं सो दैट चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए, सो दैट यहाँ पे फिर से एक न्यू बिगिनिंग्स हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द थर्ड पार्टी की हियर दिस पर्सन विल अगेन ट्राई कि चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आई सी हियर क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए आगे जाके भी यहाँ पे एनर्जी आने वाली है ये रिलेशनशिप में। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से और कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत लाइटली लेना चाहते हैं। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में ये ईजिली ये पर्सन जाना नहीं चाहते हैं, बट विद द टाइम इफ़ यू विल प्रोसेस, इफ़ यू विल ट्रस्ट, इफ़ यू विल मैनिफेस्ट, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए टेबल टर्न हो सकता है। इफ़ यू वांट दैट तो 10-10 करके आप अपनी एनर्जीज को क्लेम कर सकते हो। तो ये जो डिवाइन प्रोसेस है आपका, द ओनली गोल शुड बी कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, दूसरों की गाइडेंस फॉलो कीजिए। अपने आपको इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली दिख रही है, ये रिलेशनशिप जाके इंटेंस भी हो सकता है, आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है इस रिलेशनशिप में यूनियन की, बट आपको डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है राइट नाउ कि आपको सिर्फ डिवाइन प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है और जितना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़ उतना ज़्यादा करना है, ताकि आपका जो भी कार्मिक क्लियरेंस जो है कि हो सके, इस पर्सन के साथ जो भी कार्मिक डेप्थ है वो क्लियर हो सके। तो ये एनर्जी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो कर्क राशि वालों, दिस वाज योर रीडिंग, योर गाइडेंस, जो कि मैंने आपको बता भी दी है, और आगे फ्यूचर क्या होने वाला वो भी मैंने बता दिया, क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।